does the Lord confirm? क्या लिखा है? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन को कंफर्म करता है। Confirming the word when they were going and preaching. Jesus always confirms his word. जब आप वचन के पीछे भागोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भागेंगे। When you will run after the word, the signs and wonders will run after you. आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप वचन का पीछा करो, चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। You do not need to run after signs and wonders. You run after the word and signs and wonders will run after you. Amen? Amen. क्या होता अगर मैं भी उस भाई के लिए प्रार्थना कर देता? हो सकता है वो हिलता, गिर जाता। What would have happened if I prayed for him? Maybe he जीवन would नहीं have shaken बदलता। and fallen, but the life would not have changed. कितने लोग यहाँ जो कलीसिया आते हैं वो सामर्थ को महसूस करते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं There are so और many people- चंगे भी हो जाते हैं, मगर फिर आपको पता चले घर जाके फिर शराब पी के अपनी बीवी को पीट रहे। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। परमेश्वर केवल चंगाई नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में कि आप मसीह के डील डॉल में बदलते जाओ। There are so many people that come to church, they shake under the anointing, even fall, even get healed, but when they go back home, still drink alcohol, beat their wife, their life is not transformed. Jesus wants to transform your life and make you grow in the stature of Christ. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? You understand what I'm saying? एक मसीहत जो बिना वचन के ऊपर है वो एक खोखली मसीहत है। वो आप एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जड़ ही नहीं है, जहां थोड़ी सी हवा गिरेगी पाम वो पेड़ गिर जाएगा। A life in Christ which has no word in it is a tree that has no root. A little air and it will fall. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में परिपक्व हो जाएं। This is why it's very important that we be mature in the word. आप जानते हैं जो पूरी भीड़ यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार के लिए जाती थी वो उसको छोड़ के चले गए। You know, the entire crowd that was running after Jesus for signs and wonders, they all left him. और जब हजारों लोग उसको छोड़ रहे हैं तो यीशु मसीह ने पलट के अपने सारे जो प्रेरित हैं, अपोस्टल हैं, 12 चेले हैं, उनको बोला तुम्हें भी जाना है क्या? And when the thousands of people were leaving Jesus, he turned to his 12 disciples and he said, do you also want to go? सो पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को तो केवल तू ही जिंदा कर सकता So है। Peter did not say, where should we go leaving you Jesus? Only you can raise the dead. पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें और लंगड़ों को तो केवल तू चला सकता है। Peter did not say, Jesus, where should we go after leaving you? Because you're the only one who gives eyes to the blind. And ears पतरस to ने the कहा deaf. तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। Peter said, where should we go leaving you? Because you have the word, the living word of life. जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है। But the day the word of God becomes your foundation, you will not be shaken no matter what storm comes against you. You will be like that wise man who has made his house upon a rock. आमेन। Amen. मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? आपको एक बात समझना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान रखे हैं। You have to understand why the Holy Spirit has kept the gifts in the कोई body. व्यक्ति आया उसको कैंसर है, आखिरी स्टेज कैंसर है, There's a person that comes who has cancer last उसके पास stage. टाइम नहीं है, He- या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कुछ दिन बचे हैं, He doesn't have time or any sickness that has only last few आप days. उनको वचन नहीं सिखा सकते, आप उनके टाइम नहीं है उसके लिए। तो You can- परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंस्टेंटली हील हो जाए। You cannot teach them the word. They don't have the time. So God has to intervene and do something that they get healed instantly. मगर ये परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बाकी लोग हैं, जो पूरी देह है, वो वचन के द्वारा जीवित रहें। But God wants that his entire body will live by the word. आमेन। क्योंकि अगर आप केवल एक गिफ्ट के ऊपर Because if you एक जो परमेश्वर का कोई अभिषेक दास है, केवल उसके ऊपर भरोसा करके जाओगे, हो सकता है आपको चंगाई मिले, हो सकता है आपको चंगाई ना मिले। Because if you go believing on the gifts of an anointed man of God, maybe you will get healed, maybe you will not get healed. मगर अगर वचन के ऊपर भरोसा करोगे 100% चंगे होगे, 100% चंगे होगे। But if you will learn to believe on the word of God, you will be healed 100%. आमेन। हाँ, कई बार जो गिफ्ट के द्वारा जो चंगाई आती है वो इंस्टेंट होती है, Yeah, many times the healing that comes through gifts is instant. पर चली भी वैसी जाती है कई बार। But it even goes away like that. मगर जब वचन से अपनी चंगाई लेना सीख जाओगे, But when you learn to take your healing from the word, जिंदगी भर एक चंगाई में जीवन जियोगे। you will live a life of healing all the days of your life. आमेन। और जब अमरजीत आया मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने उसको वचन बोला, तू वचन के ऊपर खड़ा होगा। When Amarjit came, I did not pray for him. I told him to stand on the word. गया, He went- डॉक्टर में टेस्ट कराया, Got the test done. एड्स पॉजिटिव। He was still positive. मैंने उसको कहा अमरजीत वचन की घोषणा करना बंद मत कर, बोलता रहे। I told him, Amarjit, do not stop declaring the word. Keep declaring. सी यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको ये चीज सिखा रहा हूँ? क्योंकि कई लोग आते हैं कलीसिया, अगर उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो आते हैं कहते हैं क्या किया प्रभु ने हमारे साथ, प्रभु ने तो हमें चंगा नहीं किया। Because many people come and say, what has Jesus done for us? He's not even healed us. वो घोषणा करता रहा, He kept on declaring. घोषणा करता रहा। Kept declaring. तीसरी बार जब रिपोर्ट कराने गया, The third time when he got his report, पूरी रीति से एड्स चंगा था। he was completely healed. क्यों?
Why? क्योंकि उसने परमेश्वर को वचन के द्वारा गया हो परमेश्वर के पास. Because he went to the Lord with his word. Learn to take God at his word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा पकड़ना सीख लो. Learn to take God at his word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा परमेश्वर को पकड़ना बोलना सीख शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं जो लिखा है उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूं. लो. Start telling him, Lord, it is written in your word. I stand on what is written in your word. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा. Jesus said, heaven and earth will pass, but even a dot of my word will by no means pass away. आमीन. और मैं आपको गवाहियां आफ्टर गवाहियां बता सकता हूं जिसमें एक मसीह जो केवल वेट कर रहा था कि कोई गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड मुझे चंगा करे, और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगा उसके वचन के द्वारा, और ये मर गए और ये आज भी जिंदा है. And I can tell you testimonies upon testimonies. A person who was waiting for some anointed man of God to come and heal him, whereas a man who took hold of God's word and stood on healing for it, this person got healed, but that other person died. आमीन. मैं आपको बता दूं ये सेवकाई इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. ये सेवकाई किसी परमेश्वर के जन के बारे में नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे ये में. मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कलीसिया में आप सबको उसके वचन की ओर भेज सकूं, क्योंकि जब आप उसके वचन में खड़े हो जाओगे आप एक अड़िग जीवन जियोगे, एक जयवन जीवन जियोगे. This is my wholehearted desire that I will send you, I will point you to the word of God, because once you stand on his word, you will live a life that cannot be shaken. आमीन. हालेलुया.